कि आप बड़े भाई हो, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। वो माई क्या जो बेटे के लिए ना लड़े। बेटा माँ की आत्मा होती है और आत्मा को आत्मसात करना होना भी चाहिए। जिसकी अगर मान लो मेरी माँ ना जा पाए तो मैं बदनसीब, और जिसकी माँ खुश नसीब। आज राहुल जी बहुत खुश नसीब है कि उनकी बीमार माँ 75 से 76 साल की हैं और वो अगर मंच में आ रही है तो क्या दिक्कत है। कहीं भी राजनीति में तो नहीं आना, उससे तो अच्छी है कि 75 साल का एक बुजुर्ग घड़ियाली आंसू बहा दे। ये उनसे तो अच्छी है ना, आंसू तो नहीं बहा रही थी ना। कि मतलब आप एक पत्रकार के आगे आंसू बहा दें, और जब एक लड़की का बलात्कार हो जाए, एक लड़की को बेटी कहो, और एक बेटी जब पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हो तब आप शांत रहो, उनसे तो अच्छी है ना। तो मैं एक और बात कहूंगा भाई कि ये माँ का फर्ज है और माँ को आना चाहिए, और माँ कोई आई तो ये कोई नई बात नहीं है। जब से ये सृष्टि बनी, माँ हमेशा बेटे की रक्षा के लिए आती है। एक बात कहूं, बाकी तो ठीक ही ठीक है। राज भाई ने थोड़ी कंजूसी की। नावेद आप भी सुन लो, मेरी नजर में सोनिया गांधी पूरी कांग्रेस की मां है। जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे 17 उत्तर प्रदेश में, 328 देश में, पूरे में, क्या सबकी मां है। केवल अपने बेटे तक सीमित मत रहिए। बड़ी बड़ी मुश्किल में आपके प्रत्याशी फंसे हैं। जहाज हिचकोले खा रहा है उनका, डूबेंगे कि बचेंगे। उत्तर प्रदेश में देख लो, बाकी 14 कौन बाकी 15 कौन लड़ रहे हैं, उनके नाम तक स्मरण में नहीं। ऐसा चुनाव हो रहा है। पीएल पूनिया का लड़का लड़ रहा, लड़के का नाम नहीं याद, पीएल पूनिया के नाम तब भी याद है। ऐसा चुनाव हो रहा कि नहीं हो रहा है? गैर पत्रकार से पूछो कि कौन लड़ रहा वहां से, तो कहेंगे पूनिया का लड़का लड़ रहा। लड़का का नाम क्या है? बोले इतना डिटेल नहीं पता। क्या सच नहीं है? क्या सोनिया जी को नहीं निकलना चाहिए? जाना चाहिए। पार्टी अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। राजमाता को निकलना चाहिए था। सारा परिवार एक ही जगह आ जाएगा। मतलब 2 अमेठी रायबरेली जीत ली तो एवरेस्ट पे चढ़ जाओगे? मान लो जीत ली, हमने मान ली, चल जीत गए, एवरेस्ट पे चढ़ जाओगे? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, हाल ही में लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं जिसके 4 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी 3 चरण के चुनाव होना भी बाकी है। आपको बता दें कि यूपी की रायबरेली सीट और अमेठी बहुत चर्चा में बनी हुई, क्योंकि ये गांधी फैमिली की कोर सीट रही है। आपको बता दें, पिछली बार 2019 में अमेठी छोड़कर राहुल गांधी हार गए थे और उसके बाद वह वायनाड चले गए। इस बार 2024 के चुनाव में वायनाड के साथ साथ रायबरेली की सीट, जो उनकी पिताजी के बाद माताजी ने कई सालों तक उस सीट को संभाला, राहुल गांधी उस सीट से लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता एक डिबेट में आकर राहुल गांधी के साथ उनकी माताजी दे रही हैं, उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि राहुल गांधी की मदर उनको सपोर्ट कर रही हैं। उसी के साथ साथ आप पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई दुर्घटना को लेकर भी डिबेट चल रही है कि आम आदमी पार्टी में से कुछ है, बल्कि ये भाजपा इल्ज़ाम लगा रही है। आइए देखते हैं TV9 यूपी के एंकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने विपक्षी पार्टियों को किस तरीके से आईना दिखाया और उनको डांट लगाई। केवल राहुल गांधी के लिए निकली है इस खराब मौसम में कैंपेन में, अन्यथा कहीं नहीं गई। उनको भी लगा होगा कि अभी नहीं निकली तो देर हो जाएगी। नहीं, बेटा विकट संघर्ष में फंसा है, संग्राम में फंसा है, महाभारत में जाना लाजमी है। नहीं जाएंगे तो मामला लटक जाएगा। नहीं, वो रामेठी नहीं गई, बोले केएल शर्मा जी तो हारो, अपना देखो। रायबरेली आई और राहुल के लिए उन्होंने कहा, राहुल गांधी के लिए, कि अपना बेटा सौंप रही हूं। ये बात ठीक है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं। मां है, मां की ममता है। मां को लगे कि बेटा फंस रहा है तो मां जाएगी। राज भाई नहीं ना, बिल्कुल नहीं। और मैं आज आपकी बात से कदापि इत्तेफाक नहीं रखूंगा। आपकी बात आज ऐसी ही दिख रही है जैसे कहा काली गाय का दूध लाना, का काली छोटी या बड़ी, कह दिया बड़ी, कपाड़ वाली या देसी। तो मैं इन बात में आज पहली बार कह रहा हूं, कभी नहीं कहता हूं क्योंकि आप बड़े भाई हो। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। वो माई क्या जो बेटे के लिए ना लड़े। बेटा माँ की आत्मा होती है और आत्मा को आत्मसात करना होना भी चाहिए। जिसकी अगर मान लो मेरी माँ ना जा पाए तो मैं बदनसीब, और जिसकी माँ है वो तो खुश नसीब। आज राहुल जी बहुत खुश नसीब है कि उनकी बीमार माँ 75 से 76 साल की हैं और वो अगर मंच में आ रही है तो क्या दिक्कत है। कहीं भी राजनीति में तो नहीं लिखा ना, उससे तो अच्छी है कि 75 साल का एक बुजुर्ग घड़ियाली आंसू बहा दे। ये उनसे तो अच्छी है ना, आंसू तो नहीं बहा रही थी। कि मतलब आप एक पत्रकार के आगे आंसू बहा दें, और जब एक लड़की का बलात्कार हो जाए, एक लड़की को बेटी कहो, और एक बेटी जब पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हो तब आप शांत रहो, उनसे तो अच्छी है ना। तो मैं एक और बात कहूंगा भाई कि ये माँ का फर्ज है और माँ को आना चाहिए, और माँ कोई आई तो ये कोई नई बात नहीं है। जब से ये सृष्टि बनी, माँ हमेशा बेटे की रक्षा के लिए आती है। और रही बात इलेक्शन में, हर एक को अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्यों नहीं करेगा कोशिश भाई? अब जैसे अमित शाह जी बोल रहे थे वहां पे, क्या कह रहे हैं आप तारीख समय कर लीजिएगा। मैं फिर बार बार कहता हूं, आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया। उसी को आपसे 10% सीख के 3% आप ही पे अप्लाई करता हूं आजकल। ये बता रहा हूं मैं आपको। ये 200, 220, 230 में कसेंगे।
ये आप भी तो देखिए ना, आपका तो तजुर्बा ज्यादा है। कभी प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के कभी ऐसी रैली करते दोबारा में आते हैं। अभी रुकना, मोहम्मद आजम खान साहब पास चलूंगा, फिर प्रशांत पटेल पास। एक बात कहूं, बाकी तो ठीक ही ठीक है। राज भाई ने थोड़ी कंजूसी की। नावेद आप भी सुन लो, मेरी नजर में सोनिया गांधी पूरी कांग्रेस की मां है। जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे 17 उत्तर प्रदेश में, 328 देश में, पूरे में क्या सबकी मां है। केवल अपने बेटे तक सीमित मत रहिए। बड़ी बड़ी मुश्किल में आपके प्रत्याशी फंसे हैं। जहाज हिचकोले खा रहा है उनका, डूबेंगे कि बचेंगे। उत्तर प्रदेश में देख लो, बाकी 14 कौन बाकी 15 कौन लड़ रहे हैं, उनके नाम तक स्मरण में नहीं। ऐसा चुनाव हो रहा है। पीएल पूनिया का लड़का लड़ रहा, लड़के का नाम नहीं याद, पीएल पूनिया का नाम तब भी याद है। ऐसा चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गैर पत्रकार से पूछो कि कौन लड़ रहा वहां से, तो कहीं पूनिया का लड़का लड़ रहा। लड़का का नाम क्या है? बोले इतना डिटेल नहीं पता। क्या सच नहीं है? क्या सोनिया जी को नहीं निकलना चाहिए? जाना चाहिए। पार्टी अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। राजमाता को निकलना चाहिए था। सारा परिवार एक ही जगह आ जाएगा। मान लो 2 अमेठी रायबरेली जीत ली तो एवरेस्ट पे चढ़ जाओगे। मान लो जीत ली, हमने मान ली, चल जीत गए, एवरेस्ट पे चढ़ जाओगे। सारी ताकत, माल मलाई सब वहीं झोंके दे रहे हो क्या? बोले गहलोत तुम भी आओ, डीके शिव कुमार तुम भी आओ, सिद्धारमैया तुम भी यहीं बैठो, भूपेश बघेल तुम भी यहीं बैठो, जयराम रमेश तुम भी आओ, पवन खेड़ा तुम भी आओ। क्या वहीं चुनाव हो रहा पूरे देश का? नहीं ना। 2 सीटों पर इतनी ऊर्जा लगा दोगे मित्र, तो बाकी जगह तो यही हाल होगा। कौन लड़ रहा बोले पता नहीं। ठीक है, मोहम्मद आजम खान साहब, मैंने देखा अखिलेश जी आज उनके मन में मुझे लग रहा है कि अपने पुराने साथियों के प्रति गुस्सा बहुत ज्यादा था, जो बार बार माइक पर आ रहा था। एक के लिए उन्होंने कहा वो गाड़ी ले आए, पहली बार धोखा दिया था तब भी गाड़ी ले आए, और दूसरी बार धोखा दिया तब भी गाड़ी ले आए। मेरे मन में आया कि पूछूं, जब पहली बार धोखा दिया था दोबारा आपने उनको रखा क्यों? नावेद नहीं रखा क्यों? डॉक्टर ने बताया था। खैर, और दूसरे के लिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मेरे ही विधायक के आगे झुकना पड़ा। मनोज पांडे की चर्चा कर रहे थे। घाव गहरा है, ठीक है, लेकिन मंच पर आप जब चर्चा करते हो तो इसका एक नेगेटिव मैसेज ये भी जाता है कि जो लोग आपको छोड़ के गए वो महत्वपूर्ण है, इसलिए आप उनकी चर्चा कर रहे हैं। मोहम्मद आजम खान। हेलो जी सर। जी बिल्कुल, इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जो कह रहे थे, उनका कहना ये है कि ये लोग यकीनन धोखेबाज हैं और सारी चीजें दिख रही हैं। उन्होंने क्या पैकेज लिया और क्या सेवाएं ली हैं, और अमेठी और रायबरेली का महत्व जो है। हेलो जी, आ रही आवाज, बोलते रहिए भैया। अच्छा ठीक है। अमेठी और रायबरेली का महत्व अमित शाह जी ने खुद ही तय कर दिया सर, कि यकीनन अगर ये 2 सीटें हम लोग जीत जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो उनका 400 पार का नारा बैकफायर कर जाएगा। ये अमित शाह जी ने आज अपने बयान में खुद तय कर दिया। और जो लोग जीते थे, जैसे आपने घोसी का उपचुनाव देखा होगा, दारा सिंह चौहान घोसी का उपचुनाव हार जाते हैं। उसी तरह से जब उपचुनाव में आएंगे मनोज पांडे जी, तो उन्हें पता चलेगा कि उनकी असली हैसियत क्या है, और ऊंचाहार की जनता उन्हें इस बात का फिर एहसास कराएगी कि धोखा क्या चीज होती है। आप जिसके साथ जीत के आए थे उसी के साथ आपको रहना चाहिए था। आपने समाजवादी पार्टी और ऊंचाहार की जनता को धोखा दिया है, इस बात का एहसास उन्हें होगा। और ये दोनों चुनाव हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ओवरऑल इंडिया गठबंधन अच्छे कंफर्टेबल मेजोरिटी में आने जा रहा है। ठीक है आजम भाई, मेजोरिटी की बात मैं सबको रोकता हूं, अभी रुक जाओ। ये हम लोग 1 जून से 4 जून तक मेजोरिटी खेले, वो मौसम ठीक होगा। अभी तो चुनाव चल रहा है, अभी मेजोरिटी कर दोगे तो फिर कल से क्या करेंगे? वैसे खत्म हो जाएगी। नहीं नावेद बाबू, मेजोरिटी का खेल हम लोग सिक्का उछालेंगे 1 जून से 4 जून तक। अभी तो चुनाव चल रहा, भी हो जाए। तो प्रशांत पटेल जी के पास आऊं, लेकिन एक बात मेरे मन में आ रही है। मुझे लग रहा है विपक्ष की यूपी में इंडिया गठबंधन की सारी ऊर्जा 7 सीटों पर सिमट गई। 7 सीटों पर, 5 साइकिल वालों की, 2 हाथ वालों की। बोले बाकी अपना अपना चुनाव देखो भैया। क्या